बेसिकली रेकी होती क्या है मैम एग्जैक्टली? जीवन शक्ति जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, जिससे ये सारा ब्रह्मांड चल रहा है, एक ऐसी एनर्जी जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी कह सकते हैं। लामा फेरा और रेकी में क्या डिफरेंस है मैम? लामा फेरा में जैसे किसी में कोई नेगेटिविटी है, किसी में ब्लैक मैजिक हुआ है, कोई तंत्र क्रिया हुई है, उसमें हम लामा फेरा करते हैं। रेकी में हम बीमारियों से रिलेटेड भी करते हैं, नेगेटिविटी उसमें भी रिमूव होती है, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस चला जाता है उसमें। जैसे हम लामा फेरा में 3 से 4 सेशन में ही आदमी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन रेकी में हम 21 डेज का लेके चलते हैं, 1 मंथ का लेके चलते हैं। लामा फेरा में ऐसा होता है कि जैसे हमने आज एक सेशन दिया तो 45 मिनट्स के बाद ही आदमी कह देता है कि मैं ठीक हूँ। हमें कब रियलाइज होता है कि हमें किसी हीलिंग की जरूरत है? हमारे पास जो लोग आते हैं मोस्टली उनकी यही प्रॉब्लम्स होती है कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, रिलेशनशिप इशू आ रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। जब एनर्जी ब्लॉक होगी, एनर्जी सर्कुलर नहीं करेगी, ऊपर को नहीं उठेगी, तभी प्रॉब्लम्स आती हैं। तब हीलिंग लेनी चाहिए। जो हमारा एक शरीर है ये पूरा एक एनर्जी सिस्टम है, ये इसमें 7 चक्रास भी हैं। 7 चक्रास हैं वो एनर्जी का काम करते हैं। अगर किसी चक्रा में कोई ब्लॉकेज आ जाती है तो वो आपकी लाइफ इफेक्ट करेगी। अगर आपका रूट चक्रा अनबैलेंस हो जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा तो आपका बिजनेस ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि आपके रूट क्या है, अर्थ एलिमेंट है, उससे रिलेटेड है। तो अर्थ एलिमेंट में क्या आएगा, आपके घर परिवार की जो चीजें हैं, आपके जो भौतिक सुख हैं वो चीजें आएंगी, तो उनमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। क्या हम चीजें तोड़ फोड़ के बिना अपने घर का वास्तु सही कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो आजकल मॉडर्न वास्तु है, क्योंकि आजकल तो फ्लैट्स में रह रहे हैं तो वहाँ पे तोड़फोड़ होना संभव नहीं है। वहाँ पे हम उपाय कर देते हैं, यंत्र लगा देते हैं जो पॉजिटिव एनर्जी देने का काम करती है। पितृदोष कितनी तरह के होते हैं मैम? पितृदोष 2 तरह के होंगे। एक तो जब आप कुंडली दिखाओगे तो कुंडली में जो होता है वो पास्ट से ही चले हुए आ रहे हैं आपके। एक होते हैं ओरा में। नमस्कार मैम। नमस्कार, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। वेलकम टू फाउंडर्स अड्डा। सबसे पहले आप ये शेयर कीजिए कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? ये आप गॉड गिफ्ट मान सकते हो, क्योंकि बचपन से ही इन चीज़ों का शौक था। घर का माहौल भी कुछ ऐसा था, मेरे फादर पूजा पाठ करते थे, तो वहीं से ये सब स्टार्ट हुआ। बेसिकली रेकी होती क्या है मैम एग्जैक्टली? अगर किसी बिगिनर को समझाना हो कि ये रेकी है तो आप कैसे समझाओगे उसको सिंपल वर्ड्स में? रेकी जो है ये एक जापानी वर्ड है, लेकिन रेकी को अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोलें तो जीवन शक्ति जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, जिससे ये सारा ब्रह्मांड चल रहा है, एक ऐसी एनर्जी जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी कह सकते हैं, वो है। तो जापानियों ने तो अपने उसको 2 वर्ड मिला के, रे और की को मिला के इसका एक मीनिंग बना दिया था, रेकी। इसका मीनिंग भी यही निकलता है, रे और की का मीनिंग निकलता है कि सार्वभौमिक जीवन शक्ति जो सारी जीवन को चला रही है, हर चीज को चला रही है, वो ऊर्जा। बेसिकली सब लोग मानते हैं कि एनर्जीज होती है बट वो दिखती नहीं है। बट हम कैसे जानेंगे कि हमारी पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है? कैसे पता लगेगा हमें? पॉजिटिव एनर्जी आप किसी के पास भी जाते हो तो आप तब भी फील कर सकते हो, आप अपनी भी फील कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि आप बहुत खुश होते हो, बहुत अच्छे से कोई आपके मन में किसी के बारे में कोई विचार आता है तो उसका कॉल आ जाता है, उसका मैसेज आ जाता है, यहाँ वो आपको मिल जाता है, क्योंकि आप पॉजिटिविटी से किसी को याद कर रहे हो। अगर किसी नेगेटिव इंसान के पास आप जाते हो, उसके पास आप बैठते हो, थोड़ी देर में आपको एंजाइटी फील होने लग जाती है, घबराहट फील होने लग जाती है। मीनिंग आप नेगेटिव एरिया में हो, आप नेगेटिव पर्सन के ओरा में हो। आप अगर पॉजिटिव हो तो किसी नेगेटिव से मिलोगे तो आप ज्यादा देर उसके पास नहीं बैठ पाओगे, और अगर आप पॉजिटिव हो तो अगर पॉजिटिव ऑरा मिलता है तो आप बहुत टाइम तक आपके उनके कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के रिश्ते सालों साल चलते हैं, तो कुछ होते हैं कि 5-10 मिनट भी साथ में नहीं बिता पाते। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो ओराज होते हैं वो होते हैं। अगर आपका नेगेटिव ओरा वाला आदमी कोई होगा तो वो आपको पता चल जाएगा कि उसके थॉट हमेशा ही नेगेटिव होंगे, वो हमेशा दूसरों के बारे में भी बुरा सोचेगा। तो इस तरह से आप ऑरा भी खराब कर लेते हैं नेगेटिव सोच सोच के। क्या हमारी सराउंडिंग्स जो हमारे आसपास लोग रहते हैं वो भी इम्पेक्ट करते हैं हमारी इन चीजों को? हाँ बिल्कुल करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ऑरा किसी का नेगेटिव होगा तो आपके ऑरा पे इफेक्ट करेगा। अब जैसे हम वास्तु भी करते हैं तो उसमें जब हम देखते हैं कि किसी के घर में कोई नेगेटिव पर्सन आया था तो इस वजह से उसके घर में नेगेटिविटी है, तो वो अपनी नेगेटिविटी भी किसी के घर में छोड़ के जा सकते हैं, तो बाद में भी लोगों को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है वहां पे। अब जैसे आप बोल रहे हो कि आप वास्तु भी करते हो,
बट क्या हम चीजें तोड़ फोड़ के बिना अपने घर का वास्तु सही कर सकते हाँ हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो वैदिक वास्तु होता है उसमें तोड़ फोड़ करवाई जाती है। जो आजकल मॉडर्न वास्तु है, क्योंकि आजकल तो फ्लैट्स में रह रहे हैं तो वहाँ पे तोड़ फोड़ होना संभव नहीं है, तो वहाँ पे हम उपाय कर देते हैं, यंत्र लगा देते हैं। कई चीजें होती हैं जो वास्तु की होती हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी देने का काम करती हैं, तो वो घर में लगाकर पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं। लामा फेरा और रेकी में क्या डिफरेंस है मैम? लामा फेरा में जैसे किसी में कोई नेगेटिविटी है, किसी में ब्लैक मैजिक हुआ है, कोई तंत्र क्रिया हुई है, उसमें हम लामा फेरा करते हैं। रेकी में हम बीमारियों से रिलेटेड भी करते हैं, नेगेटिविटी उसमें भी रिमूव होती है, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस चला जाता है उसमें। जैसे हम लामा फेरा में 3 से 4 सेशन में ही आदमी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन रेकी में हम 21 डेज का लेके चलते हैं, 1 मंथ का लेके चलते हैं, उसमें टाइम लग जाता है। लामा फेरा में ऐसा होता है कि जैसे हमने आज एक सेशन दिया तो 45 मिनट्स के बाद ही आदमी कह देता है कि मैं ठीक हूँ। अभी जैसे हमने कल ही किसी का सेशन किया था, तो वो खाना भी नहीं खा पा रहा था, रात को सो भी नहीं पा रहा था, तो बहुत ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो कल एक ही सेशन में वो रात को अच्छे से सोया भी है, उसने खाना भी अच्छे से खाया है, और उनके घर वाले बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। क्या कभी ऐसा होता है कि हमारी एनर्जी ब्लॉक होने की वजह से हमारा करियर रुक जाता है या हमें बिजनेस नहीं चलता, हमारे रिलेशनशिप टॉक्सिक रह जाते हैं, कुछ ऐसा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा एक शरीर है ये पूरा एक एनर्जी सिस्टम है। क्योंकि ये सिर्फ हम जैसे देखते हैं कि सिर्फ एक शरीर है, शरीर नहीं है, इसमें 7 चक्रास भी हैं, इसमें छोटी छोटी वेन्स भी हैं, सब कुछ है। तो जो 7 चक्रास हैं वो एनर्जी का काम करते हैं। अगर किसी चक्रा में कोई ब्लॉकेज आ जाती है, आपकी एनर्जी कहीं पे ब्लॉक हो जाती है, तो वो आपकी लाइफ में इफेक्ट करेगी। जैसे आपका 7 चक्रास हैं, तो हर एक चक्रा का अपना एक मीनिंग है, अपना एक कलर है, वो आपकी लाइफ में हर तरह से कहीं ना कुछ कर रहा है आपकी लाइफ में वो। अगर आपका रूट चक्रा अनबैलेंस हो जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा, तो आपका बिजनेस ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि आपके रूट क्या है, आपका रूट चक्रा जो है वो आपकी जो अर्थ एलिमेंट है उससे रिलेटेड है। तो अर्थ एलिमेंट में क्या आएगा कि आपके घर परिवार की जो चीज़ें हैं, आपके जो भौतिक सुख हैं वो चीज़ें आएंगी, तो उनमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। अगर सैक्रल चक्रा पे आप जाओगे तो उसमें रिलेशंस होंगे, बच्चों के साथ रिलेशंस होंगे, क्योंकि बच्चे नाभि के साथ कनेक्ट रहते हैं। तो अगर आपका सैक्रल चक्रा अनबैलेंस होगा तो हस्बैंड वाइफ के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चों की शादी होने में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं कि जैसे जैसे आपकी एनर्जी किसी चक्रा पे जाके ब्लॉक हो जाएगी, आपकी लाइफ में वहीं पे ही प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या ऐसी कोई स्पिरिचुअल हीलिंग है कि जो हम डेली लाइफ में अपने आपके लिए साथ जोड़ लें और वो हमारी हेल्प करे हाँ रूटीन के लिए? बेसिक में अगर सब लोग रेकी हीलिंग करें, अपने चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन करें, तो उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती हैं, अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा होता है कि अपने विचार जो भी हैं उनके, अपने थॉट्स जो भी हैं उनको पॉजिटिव रखना। क्योंकि अगर जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपका ऑरा बनता जाएगा। अगर आपके विचार नेगेटिव होंगे तो आपका ऑरा भी नेगेटिव होता जाएगा। क्योंकि जो भी एनर्जी फील्ड है, हर एक चीज़ एक वाइब्रेशन छोड़ रही है, आपके विचार भी एक वाइब्रेशन छोड़ रहे हैं। तो जैसे जैसे आपके विचार होंगे वैसा वैसा आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपका होता जाएगा। तो वैसे अगर आप अपने विचार अच्छे रखें, डेली मेडिटेशन करें, रेकी हीलिंग करें, अपने चक्रास को एक्टिवेट करें, तो आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। अब जैसे आजकल लोग बहुत ओवर थिंक करते हैं, नेगेटिव रहते हैं, लाइक, तो फिर उसको हम कैसे हील कर सकते हैं उस चीज को? हाँ, उसमें लोग हीलिंग करवाने हमारे पास भी आते हैं। जब उनको फर्क पड़ना शुरू हो जाता है तो वो फिर कई बार हीलिंग सीख भी लेते हैं। तो खुद सीख के भी आप अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं, अपने विचार पॉजिटिव कर सकते हैं। तो इस तरह से अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, अपने घर की पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपके आसपास के लोगों की भी बढ़ेगी, आपके घर की भी बढ़ेगी। लाइक हमारी लाइफ में सबसे बड़ा दोष रहता है पितृदोष। क्या हम उस दोष को भी इस एनर्जी के साथ हील कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, इसमें एनर्जी से हम पितरों से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि मेडिटेशन लेवल पे जब आप अल्फा लेवल पे चले जाते हो, ऊपर तक लेवल पे चले जाते हो, जब आप किसी चीज़ से कनेक्ट होना सीख जाते हो, ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से कनेक्ट होना सीख जाते हो, तो उस टाइम आप पितरों से कनेक्ट हो सकते हो। उनसे आप उनकी जो लास्ट विश रही होती है वो पूछ सकते हैं। क्योंकि जब इंसान की कोई आत्मा भटक रही है तो भटकने की एक ही वजह होती है कि उसकी कोई ना कोई विश रह जाती है और शरीर छूट जाता है।
जब शरीर छूटता है तो उसको ये नहीं पता होता कि मेरा शरीर छूट गया है, उसका माइंड एक जगह पे अटक जाता है। तो जब हम उनके साथ कनेक्ट करते हैं तो तब उनकी वही विश रही होती है, क्योंकि उनको अभी शरीर छोड़े चाहे 10 साल हो गए या 20 साल हो गए, लेकिन माइंड वहीं पे अटका हुआ है, एक उसी चीज पे ही अटका हुआ है। जैसा उनका लाइफस्टाइल रहा है, जैसे वो जिए हैं, तो उनकी वही विश रह जाती है। अगर वो जैसे वो खा पी रहे हैं तो उनका वही होता है कि मुझे ये खाना था। अब 10-20 साल में तो ये नहीं होता कि आदमी ने कुछ नहीं खाया है तो उसको, लेकिन उनके लिए वो टाइम लिमिट का पता नहीं होता उनको, उनके सिर्फ एक थॉट ही रह जाता है, क्योंकि जो खत्म होता है वो सिर्फ फिजिकल बॉडी खत्म होती है। हमारी जो स्पिरिचुअल बॉडी है, जो हमारा और जिसके ऑरा के अंदर जो बॉडी है वो नहीं खत्म होती है, हमारी जो फिजिकल बॉडी है वो खत्म होती है। क्योंकि 5 तत्व हैं, 5 तत्वों में से जो हमारे जो भौतिक शरीर है, एक ही तत्व खत्म होता है, बाकी तो हमारे रहते हैं। पितृदोष कितनी तरह के होते हैं मैम? पितृ दोष 2 तरह के होंगे। एक तो जब आप कुंडली दिखाओगे तो कुंडली में जो होता है वो पास्ट से ही चले हुए आ रहे हैं आपके। एक होते हैं ऑरा में, जब हम ऑरा स्कैन करते हैं, ऑरा स्कैन में हम आपके चक्रास भी स्कैन करते हैं, आपके ऑरा में ओवरऑल ऑरा में नेगेटिविटी क्या है वो स्कैन करते हैं। पितृदोष है, कोई मन्नत है, क्योंकि कई बार हम कोई किसी के आगे कुछ बोल देते हैं कि कहीं माथा टेकना है, कुछ करना है, वो भूल जाते हैं, लेकिन वो चीज आपके ऑरा में रह जाती है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि जैसे आपके विचार होंगे वो आपके ऑरा में रह जाते हैं, तो अगर किसी कोई मन्नत भी है, कुछ भी है, तो वो ऑरा में रह जाएगी। पितृदोष भी ऐसा ही है कि आपने पितरों का कुछ किया नहीं है, लेकिन माइंड उनके साथ कनेक्ट है, तो वो अपनी विश जो पूरी करेंगे वो आपके थ्रू ही करेंगे। तो कुंडली में जब आता है तो उसमें ये होता है कि पास्ट से ही वो चीजें चली आ रही हैं, वो वैसे ही हैं। लेकिन जो ऑरा में आएंगी तो ऑरा में मतलब है कि आपका इस जन्म में ही कुछ दोष हुआ है, इस जन्म में ही आपने कोई गलती की है, तो उसके लिए फिर मेडिटेशन लेवल पे जाके उनसे कनेक्ट होके उनसे फिर उनकी विश पूछी जाती है, फिर वो चीज दान करवाई जाती है, उनका नाम लेके दान करवाई जाती है कि ये आपके लिए है। तो उनको फिर सेटिस्फेक्शन होती है कि हमारे लिए ये चीज आई है। और कर्म कांड में एक विधि से करते रहते हैं, हम ये नहीं कहते कि गलत कर रहे हैं, लेकिन वो एक विधि चल रही है, लेकिन उसमें हम किसी की विश नहीं जान सकते, क्योंकि हमने पूजा पाठ कर दी, अपने हिसाब से दान दे दिया, दूसरे को चाहिए तो पानी है, लेकिन हम उसको अलग अलग चीजें दे रहे हैं, तो वो उसको वो चीज सेटिस्फेक्शन हुई नहीं है जो उसको चाहिए। तो जब मेडिटेशन में कनेक्ट होते हैं तो तब हमें एक्यूरेट पता चलता है कि उन्हें क्या चीज चाहिए, तो वही चीज देंगे, तो तभी वो इन चीजों से मुक्त होते हैं। आपने अभी बात करी 7 चक्रास की, वो क्या होता है मैम? 7 चक्रास, हमारा पूरा जो शरीर है इसमें 7 चक्रास होते हैं। लेकिन जब कोई ऑपरेशन होता है, डॉक्टर्स चेक करते हैं, आप अपने पूरी बॉडी का स्कैन भी करवाते हैं, तो उसमें कभी भी 7 चक्रा दिखाई नहीं देंगे। लेकिन ये जो 7 चक्रा होते हैं ये ऑरा में होते हैं, इसके लिए स्पेशल कैमराज होते हैं, उनमें जब जिसमें ऑरा रीड होता है तो उसमें ये 7 चक्रास आप देख सकते हैं, उन चक्रास के कलर्स भी देख सकते हैं। तो ये जो चक्रास है ये एनर्जी चक्रास हैं। चक्रास का मीनिंग क्या है कि जैसे एक चक्र घूम रहा है, तो जो चक्रास हैं ये एनर्जी का काम करते हैं, और ये कोई चक्र नहीं है, ये छोटी छोटी वेन्स होती हैं जो एक गुच्छे की तरह बनी होती है, क्योंकि शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं, तो 72,000 नाड़ियां सभी फैली हुई नहीं है, वो एक गुच्छे की तरह है। तो जब इनमें से एनर्जी गुजरती है, हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, इनमें से एनर्जी ऊपर की तरफ उठती है, रूट चक्रा से लेकर ऊपर की तरफ एनर्जी जाएगी, तो उसमें वो वेन्स खुलनी शुरू होंगी। तो जब वो वेन्स खुलेंगी तो वो ऐसे खुलनी शुरू होंगी। तो हमने जब कई बार देखा होगा कि आपने पोस्टर्स बने होते हैं कि महात्मा बुद्ध को भी देखा होगा, तो उसमें ये ऐसे कमल खिला हुआ है, तो वो जब चक्रास की जब वो खुलती हैं वेन्स, वो तो एक कमल की फूल की तरह खुलती हैं, तो वो चक्रास होते हैं, वो वेन्स खुलती हैं, तो उन वेन्स में से होके एनर्जी ऊपर को उठती है। तो वो जो पूरी एनर्जी फुल बॉडी में जब काम करती है, आपके पूरे शरीर को साफ करती जाएगी, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी तो बढ़ेगी ही, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ तो बढ़ेगी ही, आपके मेंटल इमोशंस हर तरह की प्रॉब्लम्स ठीक होनी शुरू हो जाती हैं उसमें। हमें कब रियलाइज होता है कि हमें किसी हीलिंग की जरूरत है?
लाइक जब हमें होता है ना कि हमें एक हीलिंग चाहिए, हमारी बॉडी खत्म हो चुकी है, इतना स्ट्रेस, एंजाइटी, बिजनेस चल नहीं रहा, हमारा कोई भी रिलेशनशिप टॉक्सिक रह रहा है, हमें कब रियलाइज होता है ये सब चीजें? हमारे पास जो लोग आते हैं मोस्टली उनकी यही प्रॉब्लम्स होती है कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, रिलेशनशिप इशू आ रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनकी होती हैं क्योंकि एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। जब एनर्जी ब्लॉक होगी, एनर्जी सर्कुलर नहीं करेगी, ऊपर को नहीं उठेगी, तो तभी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जब भी ऐसा कुछ लगे कि आपको लगे कि बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं कि अच्छे से नींद भी नहीं आ पा रही, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, तो तब हीलिंग लेनी चाहिए। आफ्टर ऑल सबको सीख भी लेनी चाहिए क्योंकि अपनी खुद से कर लें, अपनी फैमिली की खुद से कर लें। तो जब लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स दिखे कि बिजनेस बिना वजह से हम मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस नहीं चल रहा, तो तब एनर्जी के लिए कांटेक्ट करना चाहिए। आपने अभी ऑरा स्कैनिंग की बात करी, वो हम कैसे करते हैं ऑरा स्कैनिंग? ऑरा स्कैनिंग में हम ऑरा देख के भी रीड कर लेते हैं और उस टूल्स भी आते हैं, जैसे डाउजिंग होती है उसमें टूल्स आते हैं, पेंडुलम होता है वो भी टूल्स है। तो टूल्स से भी एनर्जी फील्ड को देखा जा सकता है क्योंकि जब वास्तु करते हैं उसमें भी हम ऑरा फील्ड देखते हैं, जब पर्सनल देखते हैं उसमें भी ऑरा फील्ड देखते हैं। बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं कि एडवांस एडवांस अगर आप जाते जाओगे तो अभी तो जो यूएसए वाले हैं उनके पास तो जो एनर्जी को दिखाने के टूल्स भी हैं, उनके पास कैमरास भी हैं जो पिक्चर्स ले लेते हैं ऑरा की। तो इस तरह से ऑरा देखने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आप बेसिक ऑरा देखना चाहें तो अगर आप अपने हाथ को ऐसे करके देखेंगे, वाइट दीवार होगी तो उंगलियों के बीच में अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें वाइट लाइन दिखेगी। अगर आप सामने कोई व्हाइट कपड़ा रख के भी देखेंगे तो आपके बीच में व्हाइट लाइंस दिखनी शुरू होगी। उस लाइंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कलर्स भी दिखने शुरू होंगे। तो क्योंकि हर एक कलर का अपना एक मीनिंग है, क्योंकि ऑरा में जो कलर होंगे वो भी अपना एक मीनिंग बताते हैं कि ये आदमी कैसा है। तो इस तरह से जैसे जैसे ऑरा रीड करेंगे तो पता चलता जाएगा कि ऑरा कैसा है। ऑरा को खुली आंखों से भी देखा जा सकता है, वो साधना के लेवल पे जाके देखा जाता है, अदरवाइज टूल से भी देखा जाता है। क्या पास्ट लाइफ ट्रॉमास जो होते हैं वो हमारी दिस करंट लाइफ पे इम्पेक्ट करती हैं? हाँ, बिल्कुल इफ़ेक्ट करते हैं। पास्ट लाइफ़ की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जब बच्चा छोटा होता है, 3-4 साल का होता है, तब तक उसे कुछ नहीं होता। उसको इस लाइफ़ का भी कुछ नहीं पता, उसको पिछली लाइफ़ का भी कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे-जैसे उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा, तो उसे पास्ट की चीज़ें भी याद आएँगी क्योंकि सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिव, सब कुछ जो भी फ़ील्ड है, वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में है, तो उसको वो चीज़ें याद आने लग जाएँगी। अब ये क्या है जी, इससे जैसे हमारा माइंड, कॉन्शियस माइंड काम करेगा तो हम सबकॉन्शियस माइंड की सुनते नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड हमें नींद में बताएगा जो चीज़ बताएगा, क्योंकि जब हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं चल रहा तो वो नींद में बताएगा। अब सोए हुए लगातार एक सपना आ रहा है, आप ऊंचाई से डर रहे हो, आप पानी से डर रहे हो, आप का अजीब फेयर है, आपके काम बनते बनते रुकते हैं, आप अपनी मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन एंड बिल्कुल एक स्टेज पे आके वो चीज़ रुक गई है। आप पानी में कभी गिरे नहीं हो, आपको पानी से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन जहाँ पे पानी बहता हुआ देख रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं इसमें डूब जाऊँगा, मुझे कुछ हो जाएगा। ये पानी को देख के एंग्ज़ायटी हो रही है, घबराहट हो रही है। कई बार पहाड़ देखे और देख के लगा कि ये पहाड़ गिर जाएगा, या इस पे कुछ हो जाएगा मुझे। तो वो पास्ट से चीज़ें चली आ रही हैं। तो ऐसी-ऐसी कई चीज़ें होती हैं कि इंसान इस लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है उन चीज़ों से, क्योंकि वो लगातार वही पैटर्न उसका चल रहा है। तो तब पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जाती है कि जब इंसान को ये लग रहा है कि मेरा इस लाइफ से ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है, लेकिन कुछ हो रहा है मेरे साथ और मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो तब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाई जाती है। जो हमारी फिजिकल इलनेस होती है वो क्या पिछले कर्मों का फल होता है? बिल्कुल, इसलिए कर्मों का ही फल है। जो आपको किसी के घर में जन्म मिला है, आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो कहीं न कहीं तो कोई ना कोई रिलेशन रहा होगा। जैसे हम आकाशीय रिकॉर्डिंग भी करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में तो हम एक ही जन्म देख सकते हैं। आकाशीय रिकॉर्डिंग में हम जो पास्ट लाइफ है वो देख सकते हैं, जो इस लाइफ में चल रहा है वो देख सकते हैं, और इन दोनों के बीच में जो जगह थी वो भी देख सकते हैं। आकाशीय रिकॉर्डिंग में तो आप हर एक वो चीज़ देख सकते हैं कि अभी मेरी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है, मैंने पास्ट में ऐसा क्या किया था।
अभी मुझे इसका क्या करना चाहिए कि मेरे आगे जाके जो लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकें। तो आकाशीय रिकॉर्डिंग ज़्यादा बेटर है। इसमें आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब आप करवाते हो तो उसमें आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। आकाशीय रिकॉर्डिंग तो आप खुद सीख के अपना देख सकते हो कि पास्ट में क्या था, अब क्या है, आने वाले टाइम में क्या होगा और इसके उपाय क्या करने हैं, उसमें ये चीज़ें भी आ जाती हैं। आकाशीय रिकॉर्डिंग में पूरी एक जैसे ही सोल की जर्नी शुरू हुई है, वहाँ से लेकर अब तक ब्रह्मांड में जो कुछ भी आपकी सोल ने किया है, कहाँ-कहाँ कनेक्ट रही है, किस-किस जगह पे उसके कार्मिक इश्यू जुड़े हुए हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप किसी जगह पे भी रह रहे हो, आपका घर भी है कहीं, आप कुछ देर के लिए किसी घर में रहने भी जाते हो, तो वहाँ पे भी आपके कार्मिक इश्यू जुड़े हुए हैं। क्या रेकी से हम अपना कर्मा बदल सकते हैं? कर्मा कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन उस कर्मा को जान के, उसको हील करके, अपने आप को हील करके, उसको पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे साथ लाइफ में कुछ होता है तो हम डिप्रेस हो जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं कि हमारे साथ क्यों हो रहा है। और जैसे हम पास्ट लाइफ करते हैं या आकाशीय रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उसमें हम जब देख लेते हैं कि ये हमारा कर्मा उस टाइम हमने गलत किया, हमें ये नहीं करना चाहिए था। तो उस चीज़ को जानकर हम इस लाइफ में अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं कि वो गलतियां हमारी सोल दोबारा से वो ना करे। ये हम कर सकते हैं उसमें। आप इतने लोगों को पॉजिटिव करते हो, फिर उनकी वो नेगेटिव एनर्जी से आप खुद कैसे बचते हो? इसमें हम खुद कुछ नहीं करते, हम सिर्फ ब्रह्मांड का एक माध्यम बनते हैं। हम उस नेगेटिविटी को ब्रह्मांड में ही छोड़ते हैं, क्योंकि हम अपने ऊपर कोई चीज़ नहीं लेते, हम सिर्फ एक माध्यम है। हम ब्रह्मांड से ही प्रार्थना करते हैं, वहाँ से ही एनर्जी लेते हैं और वो नेगेटिविटी निकाल के ब्रह्मांड में ही छोड़ते हैं। जैसे आप मदर अर्थ को लगा लो, धरती है हमारी, हम इसमें अगर दाने डालते हैं, कूड़ा करकट डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो ये हमें वो हर एक चीज़ पॉजिटिव करके देती है। अगर कूड़ा करकट भी डालेंगे तो वो हमें उसको पॉजिटिव करके दे देगी, उसकी पॉजिटिविटी और बढ़ा देगी। तो इस तरह से ब्रह्मांड में हम कुछ भी छोड़ेंगे तो वो हर एक चीज़ को पॉजिटिव कर देते हैं। क्या रेकी और एस्ट्रोलॉजी कनेक्टेड है? नहीं, रेकी का लेवल ग्रहों से भी ऊपर है, क्योंकि ग्रह एक लेवल तक काम करेंगे, जो एनर्जी है वो ग्रहों से भी ऊपर जाके काम करेगी। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो, जब आप बुद्ध हो जाते हो, तो सब ग्रह भी नीचे रह जाते हैं, तब सब चीज़ें ही नीचे रह जाती। क्योंकि रेकी जो है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, तो जब कोई बुद्ध हो जाएगा, बुद्ध के रास्ते पे चल पड़ेगा, अष्टांग मार्ग पे चल पड़ेगा, तो उसके लिए तो फिर ये ग्रह है, ये नग, ये सारी चीज़ें बहुत छोटे लेवल की चीज़ें रह जाती हैं, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं रह जाता। आप लामा फेरा को थोड़ा सा एक्सटेंड करके समझाएंगी, बेसिकली वो होता क्या है? लामा फेरा इंडिया में ही शुरू हुआ था। जैसे रेकी है तो जापान से मानी जाती है, लेकिन जापान से नहीं है। लेकिन जो लामा फेरा है वो एस के सैनी जी ने शुरू किया था, तो ये इंडिया में ही ज़्यादातर चला है। और इसमें 12 सिंबल्स होते हैं जो नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए किया जाता है। अगर किसी पे ब्लैक मैजिक हुआ है, किसी पे तंत्र क्रिया हुई है, जो बहुत पुरानी बीमारी है, कोई हैवी ब्लॉकेज, जो बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज शरीर में आ चुकी है, तब हम लामा फेरा करते हैं। और लामा फेरा घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए भी करते हैं, क्योंकि इसमें जो एनर्जी होती है बहुत हाई लेवल की एनर्जी है, तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी को काट देती है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो वहाँ की भी पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। तो इस तरह से लामा फेरा के जो प्रोसेस होता है वो 1 वीक का भी हो सकता है, 11 डेज का भी हो सकता है, डिपेंड है कि किसी में कितनी नेगेटिविटी है। तो उन्हीं दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक सेशन में ही कई लोग तो ठीक हो जाते हैं। तो फिर भी हम लोग 5 से 6 सेशन तो करते ही हैं, क्योंकि नेगेटिविटी रिमूव हो गई है, लेकिन अभी माइंड में वो चीज़ें हैं, अभी शरीर में कुछ कहीं-कहीं ब्लॉकेज है। तो पूरे ऑरा को पॉजिटिव करने के लिए, पूरी नेगेटिविटी निकालने के लिए कम से कम 7 सेशन हम उसमें करते ही हैं। और कई बार ऐसे होता है कि कई सोल्स होती हैं, जैसे हम इसमें लामा फेरा करेंगे तो सोल ब्रह्मांड में चली जाती है, लेकिन कुछ सोल ऐसी होती है जो अटक जाती है, जो
कह देती है कि नहीं मुझे ऐसे नहीं जाना, मुझे प्रॉपर मुक्ति चाहिए, विधि से मुक्ति चाहिए। तो लामा फेरा में वो एक प्रोसेस होता है जो सिर्फ अमावस्या वाले दिन होता है या पूर्णमासी वाले दिन होता है। तो वो बहुत कम लोगों का किया जाता है और करते भी बहुत कम लोग हैं, वो अलग से ही प्रोसेस होता है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो 12 सिंबल से ही जो हम करते हैं उसी में ही नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है। बेसिकली कहते हैं कि मेडिटेशन एंड रेकी से हमारा अंदर का गुस्सा बहुत जल्दी बाहर आता है, कि ऐसा सच में है? हाँ, ऐसा है, क्योंकि शरीर में कोई भी ब्लॉकेज होगी, जब एनर्जी उसमें वर्क करेगी तो वो ब्लॉकेज निकलेगी। क्योंकि जैसे कहीं पे पाइप में कुछ फंस गया है, तो आप उसमें से पानी निकालेंगे, तो वो जो पानी का प्रेशर जब जाएगा तो वो ब्लॉकेज निकलेगी ही। तो जब शरीर के अंदर, आपके माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चीज़ें दबी पड़ी हैं वो निकलेंगी ही। जैसे हम रेकी सिखाते हैं तो उसमें एक क्रिया होती है, शक्तिपात करने की क्रिया होती है। तो क्योंकि इसमें आप सीधा रेकी ऐसा नहीं सीख सकते, आप बुक पढ़ के सीख लो ऐसे नहीं सीख लो, आप किसी से सीख सकते हो, क्योंकि इसमें दीक्षा दी जाती है। इसमें एनर्जी, गुरु अपने अंदर से एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो जब एनर्जी ट्रांसफर की जाती है तो हैवी लेवल की एनर्जी शरीर के अंदर जाती है। तो उसमें हम पहले ही उनको बता देते हैं कि 3 दिन ये एनर्जी आपके अंदर वर्क करेगी। और उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। तो जो हमसे ये करवा के जाते हैं, शक्तिपात करवा के जाते हैं, मेडिटेशन करना शुरू हो करते हैं, तो उनके या तो कहीं पेट में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है या बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, माइंड डिस्टर्ब होने लग जाता है। तो उनमें हम उनको यही बोलते हैं कि आप अपनी हीलिंग करते रहो, अपने चक्रास को बैलेंस करते रहो। ये नेगेटिविटी है ये निकलेगी ही, क्योंकि अंदर जो कुछ जमा हुआ है उसने निकलना ही है, कहीं ना कहीं तो वो निकलेगा ही। तो जैसे ही पॉजिटिविटी अंदर जाएगी, नेगेटिविटी आउट हो जाएगी। कुछ तो कर सकते हैं हम उस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, कि नहीं? हाँ, कर सकते हैं, वही है, मेडिटेशन ही करते रहो, रिलैक्स बने रहो। उसमें ये नहीं है कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उस गुस्से को दूसरों पे निकालना शुरू कर दो। गुस्सा निकालने के भी बहुत सारे वेव्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि किसी के साथ लड़ना ही शुरू कर देंगे। गुस्से को निकालने के लिए आप तकिए के ऊपर मार सकते हो, आप शीशे के सामने खड़े होकर बोल सकते हो। अभी जो ओशो के जो मेडिटेशन है उनमें तो बहुत सारे टेक्निक्स ऐसी हैं कि आपके अंदर के जो दबी हुई चीजें हैं वो कैसे निकालनी है। ओशो के जो मेडिटेशन है उनमें तो जैसे जिब्रिश है कि किसी ने अपनी भावनाएं निकालनी है बहुत ज्यादा, उनको फिर नो माइंड करके बोलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी के सामने वो अपनी चीजें ना दिखाओ, कमरा बंद करो, अपनी वो जो भी आपकी फ्रस्ट्रेशन है वो निकाल दो आप। जब वो निकल जाएगी तो आप ऐसे ही पॉजिटिव हो जाओगे। कोई आप मेडिटेशन टेक्निक बता सकते हो जो हमारी नॉर्मल लाइफ में हम डे टू डे यूज कर रहे हो, अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकें? हाँ, बिल्कुल, आप कोई भी मेडिटेशन कर सकते हो, रेकी हीलिंग तो है ही है। लेकिन अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, अब देखो कि ब्रह्मांड ने आपको सब कुछ दे के ही भेज रखा है, प्रकृति ने। अब छोटे बच्चे होते हैं, उनको गुस्सा आता है, वो रोना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ज़मीन पे लेट जाते हैं। उन्होंने अपना सारा निकाल दिया ना, तो वो थोड़ी देर बाद वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। उनको कुछ भी याद नहीं रहता कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। लेकिन जब जैसे हम बड़े हो जाते हैं, तो वो अपने अंदर वो चीज़ें निकाल नहीं पाते, अपने अंदर इकट्ठी करते रहते हैं। तो जैसे ही आपको गुस्सा आए, तो इसमें छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं। जैसे गुस्सा आ रहा है किसी पे, तो आप अपने हाथों को, अपने पैरों को पूरा स्ट्रेस दें, क्योंकि आपका माइंड कन्वर्ट हो गया, आपका किसी की तरफ ध्यान जा रहा है। तो आप अपने पूरे हाथ को ऐसे मोड़ लेंगे, आप अपने पैर को पूरी तरह से मोड़ लेंगे, तो आपका पूरा ध्यान क्या हो गया, अपने शरीर पे चला गया। तो जैसे ही आपका माइंड कहीं से कन्वर्ट हुआ, आप अपने आप में आ गए। मेडिटेशन क्या है, बाहरी दुनिया से हटकर अपने आप में आ जाना। तो जैसे ही आपका ध्यान अपने शरीर पे, अपने किसी बॉडी पार्ट पे आ जाता है, तो आप अपने आप में आ जाते हो। तो जब आप अपने आप में आ जाते हैं, तो आप जो भी आपकी नेगेटिविटी है, किसी को लेके आप पे थॉट चल रहे हैं, किसी की वजह से नेगेटिविटी आ रही है, जो अपने ही विचारों से नेगेटिविटी, तो आपका पूरा ध्यान क्या चला गया, आपके एक पार्ट पे चला गया। आप बैठे हो, आप ऑफिस में बैठे हो, कहीं बैठे हो, किसी के साथ कोई बात हो गई, आप उस पे गुस्सा नहीं निकाल सकते, आप अपने बॉस पे गुस्सा नहीं निकाल सकते, तो आप अपने चेयर पे आराम से बैठे, अपने पैरों को पूरी तरह से अंदर मोड़ लें। तो उसमें क्या होगा कि आपका पूरा ध्यान अपने पैरों पे चला जाएगा। जो जैसे ही उसमें पूरा स्ट्रेस आएगा, आपकी वेन्स में पूरा स्ट्रेस आएगा,
तो आपके पैर भी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जब ऐसे छोड़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन एकदम से चलेगा तो आपके पैर भी अच्छे हो जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से चलेगा। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें होती हैं कि अपने शरीर में आ जाना, अपने आप में आ जाना, यही ध्यान है। थर्ड आई ओपन करना या रूट चक्र बैलेंस करना, दोनों में सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी चीज है? रूट चक्र बैलेंस करना, क्योंकि थर्ड आई में खतरे हो सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका रूट चक्र बैलेंस नहीं है, वहां से एनर्जी आपकी उठी नहीं है, जैसे आपका पूरा शरीर ब्लॉक पड़ा है, पूरी एनर्जी ब्लॉक पड़ी है, आप अपनी थर्ड आई पे काम करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपके माइंड पे इफेक्ट कर देगी वो चीजें, क्योंकि वहां की नसें खुल गई, नीचे वाली सारी दबी पड़ी हैं, और एनर्जी का जो भी है वो नीचे से ऊपर की उठेगी, क्योंकि ग्रोथ जो होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ होगी, पेड़ पौधे भी उगेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ऊपर अगर आपने वो एनर्जी की ब्लॉकेज निकाल दी और नीचे सारी दबी रही तो एनर्जी आएगी कहाँ से? तो आपके वो थर्ड आई पे जब इफेक्ट होगा तो आपका बीपी हाई हो सकता है, आपके सिर में दर्द हो सकता है, और कई बार तो ज्यादा थर्ड आई पे ही ध्यान कर लिया, बाकी चक्रस पे ध्यान नहीं किया, तो बेसिक पे ध्यान नहीं दिया, रूट चक्र पे ध्यान नहीं दिया, तो दिमाग ऐसा हो जाता है कि कई चीजें विजुलाइज होने लग जाती हैं, जो नहीं भी हैं वो चीजें विजुलाइज होने लग जाती हैं। कई बार हमारे पास ऐसे लोग आते भी हैं जो कहते हैं कि हमें कोई सुनाई देता है, कोई हमारे साथ बात करता है, तो वो गलत मेडिटेशन करने की वजह से हो जाता है। हम जैसे आपको 20 साल हो गए हीलिंग करते हुए, आप ऐसी कौन कौन सी हीलिंग करते हो, आप प्लीज जरा बताएंगे? बेसिक तो मैं रेकी हीलिंग ही करती हूँ। रेकी हीलिंग में 4 लेवल्स हैं जो सिखाती भी हूँ और करती भी हूँ सारा दिन सबकी। उसमें पितृदोष हीलिंग भी है, वो भी करते हैं। लामा फेरा हीलिंग के जो एडवांस कोर्सेज हैं वो भी हैं। लामा फेरा हीलिंग में आगे जो कोर्सेज आते हैं उसमें हुंकाराविद हलीम आ जाता है, साल्विक मंत्रा हीलिंग आ जाती है, योग माया हीलिंग आ जाती है, वो भी सब करती हूँ मैं। एंजल हीलिंग भी करती हूँ जिसमें एंजल से कनेक्ट हुआ जाता है, उससे हीलिंग की जाती है, एंजल कार्ड रीडिंग की जाती है, एंजल से ऑटोमेटिक राइटिंग की जाती है। ऑटोमेटिक राइटिंग में पेन होता है, पेन लेके बैठ जाते हैं, डायरी लेके बैठ जाते हैं और उनके साथ एंजल्स के साथ कनेक्ट हुआ जाता है। तो उसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखते हैं, सिर्फ हम क्वेश्चन लिख के रख देते हैं तो एंजल्स आके उसका आंसर लिख के दे के जाते हैं। तो एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग भी करती हूँ और टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हूँ, क्योंकि लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को लेके होते हैं। एस्ट्रोलॉजी भी कर रही हूँ। एस्ट्रोलॉजी तो नॉर्मल सभी को पता ही है। एस्ट्रोलॉजी में तो लोग ग्रहों के बारे में जानते हैं, अपने बिजनेस के बारे में पूछना चाहते हैं, शादी है उसके मुहूर्त निकालने हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का भी कर रही हूँ और इसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी है, हिप्नोटिज्म भी है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन अलग है, हिप्नोटिज्म थोड़ा अलग है। हिप्नोटिज्म में कई बार होता है कि उसको उस लेवल पे ले जाना कि अंदर जो ब्लॉकेज है वो निकाल दे। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन तब करवाते हैं कि जब किसी का बहुत ज़्यादा ट्रॉमा चल रहा है, पास्ट का कोई चल रहा है इशू और लगातार वो उसमें डर बना हुआ है, तब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। तो डाउजिंग भी करते हैं। डाउजिंग में तो मेन डाउजिंग ही करते हैं, पहले ऑरा स्कैन करेंगे तभी उनको बताएंगे कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरह से लगभग मैं 20 कोर्सेज जो हैं वो करती भी हूँ और आगे सिखाती भी हूँ। वास्तु का भी करती हूँ। आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट स्पिरिचुअल हीलिंग कौन सी है? सबसे बेस्ट है रेकी को डीप लेवल पे लेके जाना। आप उस लेवल पे चले जाओ कि आप ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि आदमी अगर सिकुड़ता है तो बिल्कुल ही अपना ऑरा सिकोड़ लेता है, अपने आप तक ही सीमित रहेगा। अगर फैलता है तो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। तो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जितना कनेक्ट हो सके, सबसे बेस्ट रेकी हीलिंग है। आई थिंक हमारी बातों से बहुत लोगों को अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे, बट आप कुछ ऐसा मैसेज देना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को जो जिनसे वो और क्लियर हो इन चीज को लेके? हाँ बिल्कुल, सभी को मेडिटेशन भी करना चाहिए, रेकी हीलिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि आप अपने जीवन के लिए सारा दिन कुछ ना कुछ करते हो। अपने घर के लिए करते हो, अपने बच्चों के लिए करते हो, अपने बिजनेस के लिए करते हो, लेकिन अपने लिए भी करना चाहिए, क्योंकि आपका जन्म सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं हुआ है कि आपने बच्चे पालने हैं, बिजनेस चलाना है, पैसे कमाने हैं। आपने आपकी लाइफ की, आपकी सोल की कोई जर्नी है, उसके लिए भी करना चाहिए आपको, क्योंकि आप मोबाइल भी चलाते हो तो उसको भी चार्ज करते हो। तो अपने आप को भी चार्ज करने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो यही कहूँगी कि सबको मेडिटेशन करना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखनी चाहिए। तो इस तरह से आप जैसे जैसे पॉजिटिव वेव्स में रहोगे, आप पॉजिटिव वेव्स छोड़ोगे, तो
सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होना शुरू हो जाएगा।